नमस्कार, मैं हूं संजीव श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं 4 पीएम न्यूज नेटवर्क। मित्रों, यूं ही नहीं कहा गया है कि शेर की सवारी करना आसान बात नहीं है। आप शेर से गिरिए और वैसे ही शेर आपको खा जाता है। कुछ ऐसी ही स्थितियों से, कुछ ऐसे ही हालातों से यूएस के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप दो चार होते नजर आ रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप दुनिया पर तानाशाही कर रहे हैं, दुनिया को आंखें दिखा रहे हैं। अब उन्हीं के एक बहुत बहुत प्रिय एक कारोबारी टेस्ला के मालिक इलॉन मस्क ने भौएं तिरछी कर दी हैं और डोनाल्ड ट्रंप को अपने निशाने पे ले लिया है। डोनाल्ड ट्रंप ने 19 जनवरी 2025 को यूएस के 47वें राष्ट्रपति के तौर पर शपथ ली है। वे दूसरी बार राष्ट्रपति बने हैं और राष्ट्रपति बनते ही उन्होंने जो इलॉन मस्क हैं, उन्हें अपना साथी, उन्हें अपना सहयोगी बनाया था। सरकार में उन्हें जो डीओजीई है, डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट एफिशिएंसी, इसमें सलाहकार बनाया था और बहुत सारी जिम्मेदारियां इलॉन मस्क को दी थी और दोनों के बीच गलबहियों से जुड़े दृश्य और कहीं ना कहीं एक से सुर नजर आ रहे थे, चल रहा था। और अभी जब जनवरी 25 में हुआ है तो 4 साढ़े 4 महीने हो रहे हैं और इस दरमियान अब इनके रिश्तों में बेहद बेहद खटास आ चुकी है। खटास के कारण क्या है? दोनों के अपने अपने काम का तरीका है। इलॉन अपने तरीके से काम करते हैं और ट्रंप का जो शैली है वो अलग है। तो सप्ताह भर भी नहीं हुआ है, इन्होंने अभी बीते 29 मई को ये जो इन्हें डीओजी जैसे जो ट्रंप प्रशासन में सलाहकार का पद मिला वो तुमने छोड़ दिया है और छोड़ने के बाद अब ये पूरी तरह से फायरिंग के मूड में है। जैसे मैंने कहा कि ट्रंप तो चर्चाओं में है दुनिया भर में, जिस तरीके से वो उन्होंने वार टैरिफ छेड़ी हुई है, जैसे अलग-अलग देशों को वो आंखें दिखा रहे हैं, तरे रहे हैं। अभी जब भारत और पाकिस्तान के बीच संघर्ष हुआ तो उन्होंने दावा कर दिया कि वो जो विराम लगा या विराम कराया वो उन्होंने कराया। और टैरिफ वार तो है ही, वो अलग-अलग तमाम देशों और जहां जो उन पे भारी पड़ता है तो वो कहीं ना कहीं बैकफुट पर भी आ जाते हैं। चाइना ने घेरा हुआ है यूएस को और बहुत कुछ उसने भी कदम उठाए हैं, तो एक हड़कंप मचा हुआ है, अलग सी स्थिति है। लेकिन इन सब के बीच इलॉन मस्क जो है, उनके अब से कुछ घंटे पहले एक के बाद एक दो एक्स आए हैं। जो उनका सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है इलॉन मस्क का, उस पर उन्होंने पोस्ट किए हैं और वो पोस्ट ऐसे हैं कि जो कहीं ना कहीं ट्रंप को परेशान कर रहे हैं और उनके पूरे प्रशासन को हिला रहे हैं। उनके साथी सहयोगियों को सूझ नहीं पड़ रहा है कि क्या जवाब दें। मैंने कहा ना कि ये जो कहा गया है कि शेर की सवारी करना आसान नहीं। अब शेर से गिर गए हैं ट्रंप, तो फिर शेर कहीं जो है दौड़ रहा है उनके पीछे। उनको कहीं न कहीं जो खाने, चबाने को आतुर नज़र आ रहा है। और ये जो मस्क का पोस्ट है, मस्क ने अपनी पोस्ट में लिखा है, "मैं अब और सहन नहीं कर सकता। यह बिल बड़ा बेतुका और फिजूल खर्चों से भरा है। जिन लोगों ने इसके पक्ष में वोट दिया है, उन्हें शर्म आना चाहिए।" ये पोस्ट। अब बता दूं इसको कि जिस बिल की वो बात कर रहे हैं, वो जो बिल है, वो बिल जो एक उसका नाम है वन बिग ब्यूटीफुल बिल, इसका नाम है एक्ट। और ये ट्रंप की सरकार इसको लेकर आई है और इस जो बिल है, इसके जरिए ट्रंप ने कहा है कि ये बहुत अच्छा बिल है, इससे जो हमारा बजट है वो बड़ा संतुलित होगा और बहुत फायदे होंगे। लेकिन मस्क जो है, अब इस बिल की ना केवल तीखी आलोचना कर रहे हैं, बल्कि वो ये भी कह रहे हैं, एक अलग जो उनका दूसरा पोस्ट है, वो कह रहे हैं कि अगले साल नवंबर में हम उन सभी राजनेताओं को हटाएंगे जिन्होंने जनता को धोखा दिया है। ये वो कह रहे हैं और उनका ये भी कहना है मस्क का कि इस बिल से अमेरिका का बजट घाटा 2.5 ट्रिलियन डॉलर तक बढ़ जाएगा। और उन्होंने आरोप लगाया है कि देश को दिवालिया बना रहे हैं, ये जो कांग्रेस संसद देश को दिवालिया बना रही है, ऐसा उनका कहना है। और बड़ा एक ऐसा बयान है जो बेहद बेहद खतरनाक है। और जो इसे लेकर रिपोर्ट्स हैं जो छप रही हैं, आ रही हैं, उसमें यह बताया जा रहा है कि यह बिल अगले 10 साल में अमेरिका के कर्ज में करीब 3.8 ट्रिलियन डॉलर का इजाफा करेगा। जो भारत चौथी आर्थिक शक्ति बना है, उसका भी जो आर्थिक शक्ति बनने का जो उसके ट्रिलियन डॉलर में जिस तरीके की उसकी स्थिति है, ये जो
$3.8 ट्रिलियन का इजाफा कर्ज में अमेरिका की बात करें, इससे कुछ थोड़ा-सा ऊपर है। जब हम चौथे क्रम पर पहुँचे, यानी भारत जहाँ आकर खड़ा हुआ है चौथे क्रम पर, वो केवल इसमें $3.8 ट्रिलियन बढ़ जाना, और अभी जो अमेरिका पर कुल कर्ज है, वो $36.2 ट्रिलियन है। यानी उसका जो अपनी इकोनॉमी उससे बहुत ज्यादा कर्ज है। तो कुल मिलाकर अब ये छिड़ गया है वॉर, और ये जो एक फायरिंग की जो स्थिति है, उस फायरिंग में ये सारा का सारा नजर आ रहा है। और जो ट्रंप हैं, वो घिरे हुए हैं, घिर रहे हैं, और जैसा हम कह रहे हैं कि वो एक अलग अंदाज में, इसलिए जो उनका सेकंड टेन्योर है, वो शुरू से जिस दिन से उन्होंने राष्ट्रपति का पद संभाला है, शपथ ली है, उसके बाद से वो एक ऐसी स्थिति में ऐसा लग रहा है कि दुनिया पर वो राज करना चाहते हैं। वो तानाशाही भरे लगातार फैसले रहे, उन्हें क्या-क्या नहीं किया है, क्या-क्या अब तक का जो उनका छोटा-सा, अगर 19 जनवरी 2025 से हम उठाकर देखें, तो 19 जनवरी, 25 फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई और जून आ रहा है। बहुत छोटा-सा अभी कार्यकाल हुआ, और इस कार्यकाल के दौरान जो भी बेतुकी एक बातें हैं या फैसले हैं, और जिस तरीके से वो आंखें तरेर रहे हैं दुनिया के तमाम देशों पर, और भारत को तो इस वक्त उन्होंने एक ऐसा निशाने पे रखा है, समझ से परे है। मोदी को वे मित्र कहा करते थे, या मोदी उन्हें अपना दोस्त कहते थे, लेकिन दोनों की दोस्ती के बीच में जो चीजें निकली हैं, साफ हुआ है। ये जो भारत और पाकिस्तान के बीच जिस तरीके का संघर्ष हुआ, और उस पे भी विराम लगा हुआ है, और मोदी जी ने तो कहा है कि अभी ऑपरेशन सिंदूर समाप्त नहीं हुआ है, ये जारी है। इन सबके बीच लगातार वो दावा करते रहे कि युद्ध विराम उन्होंने कराया, संघर्ष विराम उन्होंने कराया, और उन्होंने एक के बाद एक कितनी बार, दर्जन बार बोल चुके हैं, वो कहीं हलफनामा दे चुके हैं, और वो थम नहीं रहे हैं। एक के बाद एक जो भारत है, और ये जो इलॉन मस्क हैं, ये जो इनका कारोबार, जो टेस्ला कार का जो इनका कारोबार है, वो हिंदुस्तान में कहीं इसको फ्लोरिश करना चाहते हैं, उसे लेकर भी उनका एक ट्रंप का आदेश रहा है। उन्होंने जो एप्पल है, जो भारत में अपने डैने पसार रहा था, उसको कहीं निशाने पर लिया है, कह दिया है कि वहाँ जाओगे तो आपके ऊपर 25% जो टैरिफ है, वो मढ़ दिया जाएगा। मस्क को उन्होंने, तो कुल मिलाकर जो एक गाना है जैसा ट्रंप का, अब उसी तरह से बजाने का एक कुछ एहसास, आभास दे रहे हैं इलॉन मस्क। और इलॉन मस्क तो इलॉन मस्क हैं, वो तो व्यापारी हैं। उनके रग-रग में व्यापार बसा हुआ है। वो बिल्कुल जैसे मोदी जी कभी कहा करते थे कि मेरे तो खून में व्यापार दौड़ता है। हालाँकि बदलते रहते हैं। मोदी जी तो जब मंशा होती, जैसा उन्हें सूट करता है वैसा कह जाते हैं। कभी वो अपने आप को नॉन बायोलॉजिकल बता देते हैं, फिर वो वापस उसको कदम खींच लेते हैं, अलग बात करने लगते हैं। उन्होंने जैसे कहा था कि मेरे तो रग-रग में खून में व्यापार दौड़ता है, फिर अभी उन्होंने कहा कि मेरे तो रगों में गर्म सिंदूर दौड़ रहा है। तो बहुत अंतर नहीं है। जैसे हमारे प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी साहब हैं, कि वो कब क्या कह जाएँ, क्या उनके बयान आ जाएँ, और उससे दुनिया भले ही उसको लेकर कहीं उपहास उड़ाए, परिहास करे, और वो हमारे जो हमें बड़ी एक दुःख होता है कि हमारे प्रधानमंत्री हैं, भारत देश के प्रधानमंत्री हैं। तो उनकी यदि कोई खिल्ली उड़ाए, उनका उपहास उड़ाए, तो दर्द तो होना लाज़मी है। लेकिन जैसा मैं कह रहा हूँ कि बहुत-बहुत अंतर नहीं है। उनकी भी जो मंडली है, टीम है, उसमें भी अजब-गजब लोग हैं। कई इलॉन मस्क यहाँ छुपे हुए हैं उनकी भी टीम में, और वो मुश्किलें बढ़ाते हैं, लेकिन मोदी जी हैं जो बचाते रहते हैं उन लोगों को। उनकी पैरवी करते हैं, उन्हें दुनिया के देशों में व्यापार कहीं दिलाते हैं, उनके लिए जो-जो रास्ते होते हैं वो बनाते हैं। लेकिन उधर जो ट्रंप साहब की सोच थी कि इलॉन मस्क को साथ करके उनसे कुछ हासिल करेंगे, उनके ज़रिए जो कुछ हो सकता है, उनका अपना जो हित होते हैं उन्हें साधेंगे, लेकिन ये तो उल्टा हो गया है। यानी अब जो शेर की सवारी थी, वो उससे अब घिर गए हैं ट्रंप साहब, और इलॉन मस्क अपने रंग दिखा रहे हैं, और कहीं न कहीं हड़कंप मचा, उन्होंने कह दिया है कि नवंबर तक हम हटा देंगे ऐसे लोगों को। यानी जो भी ट्रंप के साथी, सहयोगी, यानी वहाँ की जो सरकार है, उसके लिए मुश्किलें बढ़ने वाली हैं, उनके लिए कठिनाइयाँ और ज़्यादा पैदा होने वाली हैं, और कुल मिलाकर ट्रंप जैसा एक कह रहा था मैं कि वो आँखें दिखा रहे हैं, आँखें तरे रहे हैं दुनिया पे। तानाशाही भरे फैसले, ये जो टैरिफ वॉर, और तमाम सबके बीच अब मस्क, जैसे हम कहते हैं ना कि शेर को मिला सवा शेर, कुछ वैसी स्थितियाँ यूएस में बनती हुई नज़र आ रही हैं। ये जो हुआ है अभी बिल्कुल ताज़ा है, जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ उससे कुछ घंटे पहले, इलॉन मस्क के वो 2 जो अलग-अलग उनके एक्स आए हैं, और वहाँ तो एक्स वॉर चल रहा है लगातार, जो है कहीं न कहीं जो चाहे
ट्रम्प हों, वो अपने कुछ ना कुछ फैसले लेते हैं, कुछ ना कुछ ऐसा करते हैं कि दुनिया हतप्रभ रहती है और ऐसे ही जो मस्क है, मस्क का भी जो आप सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म देखिए, तो मस्क के जो प्लेटफ़ॉर्म पर हर क्षण, हर थोड़ी-थोड़ी देर में कुछ ना कुछ ऐसा होता है जिसको लेकर खबरें बन रही हैं, सारा हो रहा है और जो उन्होंने अब ये अपने सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म पर ये जो बिल है, इसे घिनौना और शर्मनाक बताया और कहा है कि ये बिल बहुत ही बड़ा, बेतुका और फिज़ूल खर्चों से भरा है। जिन लोगों ने इसके पक्ष में वोट दिया, उन्हें शर्म आनी चाहिए और मैं अब और सहन नहीं कर सकता, ये कहते हुए वो कह रहे हैं कि नवंबर में हम उन सभी राजनेताओं को हटाएँगे, जिन्होंने जनता के साथ धोखा किया है। तो कुल मिलाकर ये जो वॉर है, जो हनीमून पीरियड तो खत्म हो गया था काफ़ी समय से क्योंकि खटपट की खबरें आ रही थी और 29 मई को उन्होंने जब से वो पद छोड़ा है, जो उन्हें मिला हुआ था डीओजी का, इसके बाद से वो ज़्यादा फ़ॉर्म में हैं, ज़्यादा हमलावर हैं और उनके हमलों से हड़कंप तो मचा हुआ है यूएस में। ट्रंप की सरकार में, उनके साथी सहयोगी में। तो जो भी इससे जुड़ा और आगे अपडेट होगा कि क्या जवाब अब देते हैं ट्रंप साहब, वो देखने वाली बात होगी। वैसे तो बहुत शीघ्रता से जवाब देते हैं, लेकिन अब जो इन्होंने जिस तरीके से निशाने पे लिया है, तो उसमें जवाब को ढूँढना पड़ेगा, खोजना पड़ेगा। अभी हो सकता है खोजा जा रहा हो, आएगा जवाब। तो जो भी अपडेट होगा, हम अपने दर्शकों तक पहुँचाएँगे, आप तक पहुँचाएँगे और आपकी अपनी क्या राय है, वो शेर की सवारी की जो मैंने बात की। प्रकट कीजिएगा इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में जाकर और अच्छी लगे खबर तो चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, ज्वाइन का बटन दबाइएगा तो हमारी हौसला अफ़ज़ाई होगी। प्यार और इस तरह रखिए और देखते रहिए 4 पीएम न्यूज़ नेटवर्क। धन्यवाद, नमस्कार।